चैनल वन अलायंस क्लब ऑफ कोलकाता ईस्ट के मंथली मीटिंग कार्यक्रम का आयोजन होटल निहारिका में 26 जुलाई को संपन्न किया गया। साथ ही आपको बता दें, इस मीटिंग के पश्चात श्रीमती अलका करनानी जी ने मनी प्लांट बिल्डिंग विथ टुगेदर के ऊपर एक ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रेसिडेंट एलआई संजय मोदानी, पास्ट प्रेसिडेंट एलआई शांता बिरला के साथ और भी कई गणमान्य सदस्य और गेस्ट। आगे देखते हैं चैनल वन के साथ ये पूरा कार्यक्रम कैसा रहा। ब्यूटीफुल बर्थडे हम सब अलायंस फ्रेंड्स आप सबको देते हैं ये दुआ। जिंदगी आपके फूलों की तरह मुस्कुराए, गम की हवा आपको छू भी ना पाए। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, ईश्वर की रहमतों में कभी कभी ना आए। उगता हुआ सूरज जस दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पे नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकान हो आपका। फूलों सा महकता रहे जीवन आपका, फूलों सा महकता रहे जीवन आपका, सदा खुशियों से भरा रहे दामन आपका। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, ऐसी खुशहाली जीवन रहे आपका। लास्ट मंथ में हम लोगों की डायरेक्टिव पब्लिश हुई है। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है जिसके लिए हम लोग रवि जी को ऑलरेडी बधाई दे चुके हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स, ईस्ट के फैमिली मेंबर्स, हमारी क्लब बहुत पुरानी क्लब है। कभी भी हम लोग आज इतने साल से, मुझे इस क्लब से जुड़े करीब 28 साल हो गए। मैं जब आसाम से आया था, मैं किसी को जानता तक नहीं था, कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं था। आज इतना अच्छा रिलेशन हम लोगों का बना है। नए मेंबर भी काफी आए हैं। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता और उनको पर्सनली ग्रीट भी नहीं कर पाता हूं। तो मैं उन नए मेंबरों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं जो 3, 4, 5 महीने या 6 महीने में आए हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं आज अपने सभी मेंबरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाला और ये मीटिंग अटेंड किया। और मैं अलका जी करनानी ऑफ मनी प्लांट जो अभी हमारी एमिनेंट स्पीकर है, जो अभी आई हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो आई और अपना अभी नॉलेज और गाइडलाइन हमें देंगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो और हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये मीटिंग को कंडक्ट किया। थैंक यू। दुश्मनों को हराकर देश की सुरक्षा और अखंडता को सुरक्षित किया, ठीक उसी तरह हमारा यह प्रयास है कि हम सब मिलकर सही वित्तीय निर्णयों से अपने परिवार और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करें। आइए इन वीरों को नमन करते हुए हम समृद्धि की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं।
कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको उनसे मांगना नहीं पड़े, चाहे वो उनके आप अनुमति से ही करिए, पर हर महीना जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज मेरी जो सारी फ्रेंड्स हैं, किसी के पास 20 लाख रुपए हो गए, किसी के पास 50 लाख रुपए हो गए, किसी के पास 10 लाख रुपए हो गए, उनको अपने हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है और वो पैसा उनके परिवार के लिए, सबके लिए काम आ रहा है। तो वो जो बोल रहे हैं, आप लोग एकदम इनसे कांटेक्ट करके, कम से कम आपके फैमिली के पास क्या है, अगर कल मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ को मालूम है कि मेरा बैंक कौन सा बैंक अकाउंट है, उसका वो कहाँ नॉमिनी है, कहाँ मेरे शेयर्स हैं, कहाँ मैंने कच्चा पैसा दे रखा है, कहाँ मेरा सोना रखा हुआ है, सब चीज उनको मालूम होना चाहिए। इस आज जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने 100 किलो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रॉमिस किया है, उसके लिए उनको साधुवाद। प्लीज अशोक जी आइए। मैंने सेमिनार बहुत अच्छा था और मैं तो इनसे पहले से इस लाइन में हूँ, आज से 50 साल से हूँ और मैंने इस मार्केट में खोया नहीं है और मेरा तो जैसे सारे खर्चे से निकले हैं और आज भी बहुत बड़ी वेल्थ मेरे पास है। मैं तो ऐसे समझता हूँ जैसे कुआं है ना, तो जितना भी पानी निकालो वापस भर जाता है। मेरे बच्चों की शादी, बिजनेस सब इसी से हुआ है और इतना भी डिविडेंड आता है कि मेरा तो डिविडेंड से खर्चा निकल जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा फंड में भी करने लगा, मैं डायरेक्ट इक्विटी नहीं करता हूँ और एक लिमिट है कि इतनी इक्विटी नहीं करता हूँ और उस पर वाच रखता हूँ। और जैसे ये बताए ना वॉरेन बफेट, उनको मैं भी फॉलो करता हूँ। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए और इससे बढ़िया मैं कोई एफडी नहीं लगाता हूँ, मैं उससे बेहतर इसे निकाल लेता हूँ और बस वो करे ढंग से और अपने पैसे से करे, जो मैडम बोली है, उधार लेके इसमें काम कभी भी ना करे। मेरा तो इनका पहले भी सुना हुआ है एंड शी इज वेरी प्रोलिफिक, शी इज वेरी गुड और इनके एडवाइस, इनके टिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं एंड शी इज अ वेरी गुड लेडी ऑल्सो, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी कोऑपरेटिव। आज की मीटिंग के बारे में कुछ बताया आपने जो चर्चा की? मीटिंग हमारी जैसे मंथली मीटिंग हमारी अलायंस क्लब की इसकी जो होती है वो हमेशा बहुत लाइवली होती है। हम लोग बहुत फ्री डिस्कशन करते हैं। हम लोग जो भी हमारे इश्यूज हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, जो भी हमारे गोल्स है, उसको डिस्कस करते हैं। वही हमने किया है। आगे भी हमारे कुछ फ्यूचर का जो प्लान है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है। दानी को थैंक यू करूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इतने बड़ी गैदरिंग में मैं बात कर सकी, अपना थॉट्स में शेयर कर सकी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सशक्त नारी पूरा कम्युनिटी को बदल सकती है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि विमेन और मेन मिल करके यदि पैसे को संभाल करके बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कंफ्यूजन, बहुत सब हट जाएंगे और मिल करके बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सबको। नानी ने जो प्रोग्राम आज किया है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी लेडीज मेंबरों को जो समझाया है, मेरे ख्याल से उससे सभी माने उनको फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगी, घर कैसे चलाना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना। और इतने डिटेल से मैं कभी भी कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया हूँ और मैं इतने ध्यान से सुना हूँ, मुझे भी लगा कि नहीं, मैंने ये सब मिस किया। मैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट कभी करता ही नहीं था, करा भी नहीं हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट केवल मेरी इंडस्ट्रीज में था, एक के बाद दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी के बाद तीसरी इंडस्ट्री, इसी तरह बढ़ाते गया। लेकिन मेरा लड़का, मेरा पुत्र, वो इससे डिफरेंट था। जो ही वो अपने मेरे बिजनेस में ज्वाइन किया, SIP और वगैरह करते करते अपने बच्चों के बारे में भी सोचा और मुझे भी बोलता, पापा आपने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं किस तरह, मेरे 5-6 साल बाद में बताता है, पापा मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, आप ऐसा कर दिया। उसको ये सब भी करता है और मेरा सारा काम बहुत अच्छे से संभालता भी है। मैं एक्चुअली उसका आभारी हूँ। और मैं आज मैडम की बात सुन के मुझे लगता है, मैं अगर 30-40 साल पहले मैंने हमेशा किसी ने भी कुछ पैसा मांगा है, मैंने कभी ना नहीं किया है, चाहे वो मेरी रिलेटिव हो, मेरे फ्रेंड हो, मैं हमेशा हेल्प करते गया। और मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरा इंश्योरेंस में ही था। तो इंश्योरेंस में क्या रिटर्न मिलता है ये तो मैडम भी जानती है, हम भी जानते हैं, कुछ रिटर्न मिलता नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो इन्होंने आज समझाया, अगर मुझे कोई 40 साल पहले समझाना होता तो मैं आज शायद इस भीड़ में भी नहीं होता,
कहीं और ही होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, ये जो अलका जी करनानी ने जो चालू किया है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हर औरत को उसके सारे फिनेंसेस के बारे में, सारे विल्स के बारे में, सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना जरूरी है। अलायंस की एक एक महिलाओं को इस चीज़ का ज्ञान देना होना चाहिए। और हमारे यहाँ ओनली स्पेशल लेडीज ओनली विंग्स हैं, तो उनके यहाँ इनका सेमिनार मस्ट, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। तो ये जो इनका इनिशिएटिव है, ये बहुत ही बढ़िया सोशल इनिशिएटिव है। इसकी जितनी तारीफ कर सकें उतनी कम है।